नमस्कार सर। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स प्लस टू एक्स पी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब जो कि ये क्वेश्चन है बेसिकली थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन आपको दिया है मेरे बच्चों। इसको अगर अपन फैक्टराइजेशन मेथड से करने जाएंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इम्पॉसिबल होगा, और अगर अपन इसको फार्मूला वाली मेथड से करने जाएंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a वाली मेथड से, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा। माइनस आता है जो कि इमेजनरी वैल्यू वाला फॉर्म में आता है, तो इसलिए अपने को इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी लेंदी और दूसरी मेथड का यूज़ अपन करेंगे। इसमें अपने को दे रखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। एक पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है जिसमें अपने को बताया गया है कि अल्फ़ा और बीटा दो जीरो हैं, है ना। ठीक है, दो जीरो दैट इज़ कॉल्ड शून्यांक हैं। दो शून्यांक है अपने पास में अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। और इसके अपने को वैल्यू निकालना है। चूँकि अपन ने पहले पढ़ रखा है कि सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये आप सब लोग जानते हो। और फिर अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज ज़ीरो। एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा है। ये अपने को दिया है। देखो, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने को फाइंड क्या करना है। तो अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सबसे पहली बात कि अगर अपने को पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको कि मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है, इक्वल्स टू अपन क्या कर सकते हैं, ज़ीरो। ये एक अपना क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में अपन रखेंगे तो सबसे पहली बात कि अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए। मतलब क्वेश्चन में इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को दो ज़ीरो गिवन है। अपने को गिवन है 2 ज़ीरो। कौन कौन से 2 ज़ीरो गिवन है तो जो फर्स्ट वाला ज़ीरो है वो 1 माइनस अल्फ़ा एंड दूसरा जो है 1 माइनस बीटा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। ये तो अपना गिवन। अब अपन चलते हैं पहले वाले, मतलब अपन पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, फिर उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले अपन जो दिया है उस पर चलते हैं। तो अब अपने को गिवन क्या है ना। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते। केस फर्स्ट में क्या है, तो अपने को गिवन है पॉलिनोमियल। क्या गिवन है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है अपने को पी एक्स बराबर दे रखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब अपन क्या करेंगे, लेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मेरे बच्चों, अब क्या करना है अपने को, अब इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को निकालेंगे। फिर अपने पास में जो फार्मूले हैं सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वाले फार्मूले लगाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय आइडियल इक्वेशन। तो अपनी आइडियल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो, x² वाला x² के नीचे, x वाला x के नीचे, विदाउट x वाला विदाउट। ये केवल आपको, ये दोनों चीज़ बस केवल आपके लिए बताई है मैंने, जो कि सिंपल हो। तो a की वैल्यू हो गई आपके पास में 3, b की वैल्यू हो गई आपके पास में 2 और c की वैल्यू हो गई आपके पास में 1। ये लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, देन c इक्वल्स टू हो गया 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। देन अब अपन अपने पास में ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में अपन सीधा फार्मूला लगाएंगे। अपने को क्वेश्चन में दे भी रखा है, क्या दे रखा है कि अल्फ़ा और बीटा
इस पोलिनोमियल के दो जीरो हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपना को दिया है तो अपन जानते हैं भैया कि भाई वी नो दैट व्हाट वी नो दैट द सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू होता है माइनस का बी अपॉन में ए। ओके, सम ऑफ ज़ीरो, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो जीरो अपने को दे रखे हैं, है ना, क्या दे रखे हैं, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, और इन दोनों का सम। तो माइनस तो ऐसा कैसा, बी की वैल्यू क्या है अपने पास में, अपन ने बी की वैल्यू अभी निकाली, बी की वैल्यू क्या है अपने पास में 2, तो अपन यहाँ रखेंगे 2। ए की वैल्यू क्या है अपने पास में, ए की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, ए की वैल्यू क्या निकाली 3, अब यहाँ क्या रख देंगे 3। देखो अपने पास में आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 2 अपॉन में 3। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी। सी की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने अभी पता, सी की वैल्यू है अपने पास में 1, तो अपन यहाँ सी की वैल्यू क्या रख देंगे 1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है अपने पास में, ए की वैल्यू है अपने पास में 3, अपन यहाँ ए की वैल्यू क्या रख देंगे 3। ओके, ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास में आ गई। ओके, तो ये अपने पास में इस इक्वेशन से अपन ने सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या कर लिया है, निकाल लिया। अब अपन चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि अपने को पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो उस पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए अपने को दो जीरो दे रखे हैं, एक तो वन माइनस अल्फ़ा और अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। अब चलते हैं दूसरे पे, केस नंबर सेकेंड। तो क्या गिवन अपने को, तो अपने को गिवन है, गिवन 2 0, एक है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। देखो पोलिनोमियल फाइंड करने का मैंने पहले ही तरीका बता दिया कि आपको इस वाले में रखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे देना ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखो तो अपने पास दो जीरो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो अपने को दे रखे हैं, तो अपने को पता है, क्या पता है कि सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो, तो सम ऑफ ज़ीरो, तो जो दो जीरो दे रखे हैं, क्या क्या अपने पास में 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा बीच में प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, ये अपने को सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। देखो अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों आ जाएंगे। अपने को पता है नीचे नीचे वाले का अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में दोनों को लिख लिया, इस 1 प्लस बीटा का गुणा इसमें, और सॉरी 1 प्लस बीटा का गुणा इसमें, और 1 प्लस अल्फ़ा का गुणा इसमें। देखना तो 1 माइनस अल्फ़ा में किसका गुणा हो गया, 1 प्लस बीटा का, प्लस और 1 माइनस बीटा में किसका गुणा हो गया, तो ये गुणा हो गया 1 प्लस अल्फ़ा का। ओके, अब देखते रहना ध्यान से, सिंपल गुणा करना, देखना बीच में प्लस है तो ये है। ओके, एक का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा, एक, एक का गुणा बीटा में करेंगे कितना आएगा, बीटा। इस एक का गुणा एक में करा और इसी एक का गुणा अपन ने काय में करा, बीटा में करा। ओके, फिर इस माइनस अल्फ़ा का गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का अल्फ़ा, और माइनस अल्फ़ा का गुणा इस बीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा बीटा। ओके, उसी प्रकार से एक का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा, एक, एक का गुणा अल्फ़ा में करेंगे क्या आएगा, अल्फ़ा, माइनस बीटा गुणा एक में करेंगे क्या आएगा, माइनस का बीटा, माइनस बीटा का गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, माइनस का अल्फ़ा बीटा। ओके, नीचे देखना, एक का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा, एक, एक का गुणा बीटा में करेंगे क्या आएगा, बीटा, अल्फ़ा का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा का गुणा बीटा में करेंगे क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। अब देखो क्या कर, देखते हूँ ऊपर, प्लस का बीटा से माइनस का बीटा कट गया, कट गया, माइनस का अल्फ़ा से प्लस का अल्फ़ा क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्लियर, देखना ध्यान से। एक तो एक बचा, ये एक बचा, फिर ये माइनस का अल्फ़ा बीटा, ये माइनस का अल्फ़ा बीटा, फिर क्या बचा प्लस एक, तो ये प्लस एक, फिर क्या बचा माइनस का अल्फ़ा बीटा, तो ये माइनस का अल्फ़ा बीटा। ओके, अब नीचे देखना, ये एक, यहाँ क्या बचा बीटा, यहाँ क्या बचा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। समझ में आया यहाँ तक, अपन आगे चलते हैं। ये अभी इधर चल रहा है सम ऑफ जीरो, क्या चल रहा है, तो अपन क्या कहाँ आ गए देखते हैं। अपन आ गए हैं सम
ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो अपन ने पीछे से देख कर अभी अपन लिख लेते हैं तुरंत। क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा बीटा और अपॉन में है 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, अब देखते हैं क्या करते हैं। एक और एक कितने हो गए, 2। माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन आता है माइनस का। माइनस अल्फ़ा बीटा एक बार, माइनस अल्फ़ा बीटा एक बार, तो 2 बार माइनस अल्फ़ा बीटा। ओके, नीचे देखना ये कैसा कैसा। अब मैं अल्फ़ा को सब प्लस में, इसलिए मैं अल्फ़ा को पहले लिख लेता हूँ, बीटा को बाद में लिख लेता हूँ, प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, अब ध्यान से देखना फिर मेरे बच्चों, ये 2 ऐसा कैसा, ये माइनस का 2 भी ऐसा कैसा। ये जो अल्फ़ा बीटा है, देखना इधर, इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है। कहाँ है, ये रही। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो अपन यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं 1/3। ओके, ये 1 ऐसा कैसा प्लस, देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास में। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, माइनस का 2/3। ये प्लस ऐसा कैसा, अब यहाँ ब्रैकेट में रख देते हैं माइनस का 2/3। ये प्लस भी ऐसा का ऐसा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है अपने पास में कितनी है, 1/3। तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं कितना, 1/3। ओके, चलो इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 ऐसा कैसा माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, अपॉन में कितना है 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना है 1। यहाँ देखते हैं 1 प्लस माइनस दोनों लड़ाई कौन जीता, माइनस। ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। ओके, अब देखते हैं अपन एलसीएम लेते हैं। ऊपर ये बड़ा वाला एलसीएम हो गया ये वाला। ओके, ये इसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो एलसीएम ले लेंगे 1 × 3। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो गया 2 × 3। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो गया 1 × 2। बीच में साइन कौन सा है, माइनस, ये माइनस। वैसे ही नीचे करेंगे तो देखो नीचे क्या है, तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। अब यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 3। यहाँ ऑलरेडी 3 है इसलिए हो गया माइनस का 2। यहाँ 3 है इसलिए हो गया प्लस का 1। सिंपल, ये तो आप लोगों को आता ही है। ठीक, फिर अपन आगे चलते हैं। 2 तिया कितना हो गया, 6। 2 का गुणा 1 में करें कितना हो जाएगा 2, अपॉन में कितना है 3। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। फिर क्या है, प्लस का 1, अपॉन में कितना है 3। ओके, फिर अपन आगे चलते हैं। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, अपॉन में कितना 3। 1 और 1 कितना हो गया 2, अपॉन में कितना 3। ओके, देखना आप ध्यान से, यहाँ क्या बचा, ये बचा। ऊपर 4/3 है, नीचे 2/3 है। तो अपन क्या करेंगे, ये 4/3 तो ऐसा कैसा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर चले गए, 2 नीचे आ गए। 3 से 3 कट गया, 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आता है, तो ये 2 आ गया। काई की वैल्यू आ गई है। तो ये क्या चल रहा है इधर, सम ऑफ ज़ीरो। क्या चल रहा है, सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, सम ऑफ ज़ीरो कितना आ गया, -2। उसी प्रकार से देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब दोनों का गुणा। तो 2 जीरो कौन से थे अपने पास में, ये रहा पहला जीरो और ये रहा दूसरा जीरो। तो पहला जीरो कौन सा था अपने पास में, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा। प्रोडक्ट इसलिए बीच में गुणा लगा दिया। तो दूसरा जीरो कौन सा था, ये रहा 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ओके, देन अब देखना सीधी सी बात, सिंपल गुणा है तो ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा बीटा में करेंगे तो माइनस का बीटा, माइनस अल्फ़ा का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा का गुणा माइनस के बीटा में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया अल्फ़ा बीटा। सिंपल, उसी प्रकार से 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा बीटा में करेंगे क्या हो जाएगा बीटा, 1 का काम हो गया। फिर अल्फ़ा का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा का गुणा बीटा में करेंगे कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ओके, देखना अब जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दे। 1 ऐसा कैसा, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, अपन ने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये अब काय का हो गया प्लस का, ये भी माइनस का था तो ये भी काय का हो गया प्लस का, ये काय का है ऑलरेडी प्लस का है। 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। बिल्कुल भी परेशान नहीं करना इनको। फिर आगे चला अपन अब वैल्यू रखेंगे ना, ये 1 ऐसा कैसा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास में।
अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3। तो ये ब्रैकेट ऐसा कैसे है, माइनस का 2/3 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है आपके पास में, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी 1/3। तो ये अपन ने लिख दी 1/3। ओके, ये वन ऐसा कैसा, ये वन ऐसा कैसा, प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3। ये माइनस है इसलिए अपन यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं, फिर ये प्लस, तो ये प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। तो ये आ गई 1/3। ओके, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये अपन यहाँ एलसीएम लेंगे। देखना पहले एलसीएम के पहले ये कर लेते हैं, माइनस है, माइनस माइनस दोनों लड़ाई, कौन जीत गया, दोनों मर गए, बीच में हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1/3 ऐसा कैसा, 1 प्लस माइनस दोनों लड़ाई, माइनस जीत गया, 2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ बेटा अपने को लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। ध्यान से देखना, ऊपर भी 3 एलसीएम आएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें हो जाएगा 3 का गुणा, यहाँ ऑलरेडी 3 है तो ये 2 ऐसा कैसा, यहाँ भी 3 है तो ये 1 ऐसा कैसा, ये अपन ने बचपन में सीखा है। फिर नीचे भी 3 ऐसा कैसा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 3 हो गया, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, ऐसा का ऐसा। ठीक है, देखो 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए 6। ये बीच में सबसे पहले ये कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है अपना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये बड़ा वाला अपॉन। ध्यान से देखना, 3 और 2 5 और प्लस 1 6। ठीक है, ऊपर है 6, इसके अपॉन में कितना है 2 और 1, 3 और 2 5 और 1 6 के अपॉन में है 3। तो ये अपन ने 6 के अपॉन में क्या लिख लिए 3। ये बीच वाला अपॉन, ये रहा बीच वाला अपॉन, नीचे 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए 2। क्लियर, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और प्लस 1 साथ में है तो 1 और 1 कितने हो गए 2। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कितना, ये 2, और अपॉन में कितना है 3, ये रहा अपॉन में 3। ओके, देखना ध्यान से, दिख रहा है ना, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो 3 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे, 3 से 3 कट गए, 2 के पहाड़े में 3 बार में कितना आता है 6। तो ये अपने पास में आ गई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू। अब अपने पास में सम ऑफ ज़ीरो भी आ गया, ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी आ गया, ये रहा। तो सबसे पहले बार में अपन ने लिया था, क्या लिया था कि अगर अपने को पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो अपने पास में ये एक फार्मूला, इसको अपन ने इक्वेशन 1 दी थी। ठीक है, तो लिख दूँ ये फार्मूला क्या था। तो अपना फार्मूला था कहाँ से, बाय इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या था, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बराबर में 0। ओके, ये x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू देखना, सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपने निकाली है, सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो की जगह लिख देंगे 2, साथ में कौन है ये x, फिर क्या है ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपने कितना निकाला 3, फिर क्या है बराबर, फिर क्या है 0। इस प्रकार से आपका पॉलिनोमियल बन गया x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, थैंक यू।